हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए गणित और विज्ञान की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने विज्ञान की जो मेरे द्वारा प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है, जिसके अंदर अभी 122 वीडियोस आ चुके हैं, वो आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। और मैथमेटिक्स के अंदर भी हमने 50 से ज्यादा क्लासेस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी क्लास नंबर 51 है। तो इससे पहले की सभी क्लासेस आप लोगों ने देख ली होगी और नोट्स बना लिए होंगे और आप लोगों को गणित और विज्ञान समझने में आसानी हो रही होगी और पढ़ने में मजा आ रहा होगा। हम लोग बात कर रहे हैं वैदिक गणित की अब। और वैदिक गणित के अंतर्गत आपने कल लास्ट क्लास तक वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है ये आपने सीख लिया है और वर्ग ज्ञात करने की पांचों विधियां बता दी थी और इसके साथ में अलग अलग क्वेश्चंस भी करके मैंने बता दिए थे। और एलडीसी 2018 के अंदर आए हुए वर्ग के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सभी करवा दिए थे। आज से हम पढ़ने जा रहे हैं वर्गमूल के बारे में। तो अभी तक आपने क्या करा था? वर्ग का मतलब होता है कोई एक संख्या है, उस संख्या का वापस से उसी से गुणा कर देना क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे कि जो गुणा किया हुआ आता है, गुणनफल आता है, उसमें से एक भाग को बाहर वापस से निकाल देंगे। उसी को कहा जाता है वर्गमूल। इंग्लिश में कहा जाता है स्क्वायर रूट। क्लियर? तो हम बात करने वाले हैं वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट की। और इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि टेलीग्राम चैनल हमारा राजस्थान एकेडमी सिरोही नाम से ही है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके ऊपर समय समय पर हम आप लोगों के लिए जो भी अपडेट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो वहीं पर पोस्ट किए जाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को जो है इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप लोगों को जितने भी वीडियोस हमारी रेगुलर क्लास रहती है 8 बजे और 9 बजे, उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप क्लासेस ज्वाइन कर सकें। देखिएगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वर्गमूल के बारे में। और वर्गमूल के बारे में जो जो चीजें आपको पढ़नी है वो नोट डाउन करेंगे पहले थ्योरेटिकल फॉर्म में। वर्गमूल, स्क्वायर रूट की बात करें। स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले हमें जो है 1 से लेकर के 10 तक के वर्ग तो कम से कम याद होने चाहिए। वैसे तो आपको अगर 30 तक के वर्ग याद है ना, 30 तक के वर्ग याद है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कैलकुलेशन जो है बहुत आसान हो जाएगी और आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर 30 तक भी याद नहीं होते हैं तो 10 तक तो होने ही चाहिए, अदरवाइज फिर आप जो है बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब 10 तक के स्क्वायर रूट्स में आपको बता देता हूं स्क्वायर्स क्या होते हैं। एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर 4 होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है, पांच का स्क्वायर 25 होता है, छह का स्क्वायर 36 होता है, सात का स्क्वायर 49 होता है। क्लियर? ये सब आप नोट डाउन कर लेना। इसके बाद में आठ का स्क्वायर 66 होता है, नौ का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, आगे लिखेंगे। 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है और 16 का स्क्वायर 256 होता है। यह आपको नोट डाउन करना है, इसलिए जल्दी जल्दी इसको नोट डाउन कर लो। 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है और 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आगे जो है और भी मैं लिखवा रहा हूं। जैसे लिख लीजिए आप, 21 का स्क्वायर कितना होगा? तो 441। 22 का स्क्वायर कितना होगा? तो 484, 484। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। क्लियर? और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। और 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। यहां तक एक बार आप नोट डाउन करिए। ठीक है, और इनको जो है कंपलसरी है आप लोगों के लिए कि याद करना ही करना है। इनको तो रट्टा मारना ही मारना पड़ेगा। ठीक है,
चलिए जल्दी से रट्टा मार लीजिए इसको। तो चलिए आगे लिखेंगे, 25 तक लिख लिए होंगे। आगे लिखेंगे 26 का स्क्वायर। तो 26 का स्क्वायर होता है 676, 676। 27 का स्क्वायर होता है 729। 28 का स्क्वायर होता है 784। और 29 का स्क्वायर होता है 841। और 41 है, ये 91 लिख दिया, 41 कितना होता है 41। और 30 का स्क्वायर होता है 900। क्लियर। तो ये 30 तक के स्क्वायर अगर आपको अच्छे से याद है तो आपको काफी हेल्प मिलेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में वर्गमूल वाले। क्योंकि वर्गमूल के अंदर आपको बता दूं, जिस प्रकार से आपके पास में आपके वर्ग ज्ञात करने की अलग अलग 5-6 विधियां थी, ऐसा कोई इसके अंदर जो है 5-6 विधियां भी नहीं होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो है कोई ट्रिक्स वगैरह भी काम नहीं करती है। कई बार जो है ट्रिक्स आपको कंफ्यूज करके गलत आंसर भी देती है, वो चीज भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर जो आपको मेथड सिखाऊंगा वो केवल और केवल एक बढ़िया सा मेथड है, जो कभी भी कितनी भी बड़ी संख्या के लिए वैलिड रहेगा, कभी भी गलत आंसर नहीं देगा। वो है भाग विधि। आपको वर्गमूल ज्ञात करने के लिए अलग अलग शॉर्टकट्स आपने देखे होंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट्स जो है जाकर के एक ऐसी संख्या आएगी या ऐसे कुछ जो है वर्गमूल आपके सामने आ ही जाएंगे, वहां पर वो गलत होते हैं। और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये गलत होते हैं। लेकिन पहले हमें जो है बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए थी वो ये थी कि 30 तक के स्क्वायर याद हो। आगे बढ़ते हैं। अब 30 तक के स्क्वायर जब हमें याद हो गए तो आगे बात आ जाती है हमारे पास में। नेक्स्ट अब लिखेंगे कि कोई भी पूर्ण वर्ग अगर संख्या है, यानी किसी संख्या का अगर वर्गमूल एग्जिस्ट करता है ना, तो उसे कहते हैं पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक कभी भी कभी भी 2378, क्या 2378 नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार आपको क्या होता है कि पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और वहां 4 ऑप्शन दे दिए गए। तो चारों ऑप्शन के अंदर आप सबसे पहले ये देख लो कि अगर किसी भी चारों ऑप्शन में से संख्या का इकाई अंक इनमें से कुछ है 2378, तो फिर वह संख्या कभी भी जो है पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। सर पूर्ण वर्ग क्यों नहीं हो सकती? पूर्ण वर्ग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इकाई अंक जो होगा वो क्या होगा, 1 से लेकर के 9 तक की गिनती में से कोई होगा। और 1 से लेकर 9 तक की गिनती ये रही, 1 से लेकर 9 तक में आप देख लीजिए किसी भी संख्या के वर्ग के अंदर 2378 नहीं आएगा। देखो आप, एक आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, ठीक है। दो देखो, कहीं पर भी नहीं आएगा। 1 से लेकर 9 तक की संख्या का वर्ग करने पर कभी 2 नहीं आता, इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 नहीं होता है। फिर देखो, बताओ इसमें कहीं पर भी 3 दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। इसके बाद में 4 आता है, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 देखो, 7 यहां पर कहीं पर भी नहीं दिखेगा। फिर आप 8 देखो, नहीं दिखेगा। 9 आपको दिख जाएगा, 3 और ये रहा 9। समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ण वर्ग संख्या अगर कोई है तो उसका इकाई अंक ये कंपलसरी है कि 2378 नहीं होना चाहिए। इसके बाद में अगर कोई ऐसी संख्या है जिसके अंदर क्या है, 0 है, तो पूर्ण वर्ग संख्या, आगे लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में, पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की, शून्य यानी कि 0 की, ठीक है, तो शून्यों की संख्या पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में अगर 0 की संख्या के आधार पर है ना भाई, आ जाए मान लो 4 के पीछे 6 0 है, इस प्रकार से 0 वाली संख्या आ जाए
और फिर पूछा जाए कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो वहां तो फिर ये इकाई अंक होगा ही नहीं। तो इस बेस पे आप कह दोगे कि नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जीरो वाली अगर संख्या है तो आपको ये देखना है कि जो संख्या है उसके अंत में जो शून्यों की संख्या है वो विषम नहीं होनी चाहिए, विषम नहीं हो सकती। ठीक है, हो सकती, यानी कि अगर हमारे पास कोई, मान लीजिए उदाहरण के लिए आप देखिए, आपके पास में आ गया 400000। अब ये कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 4 लाख। 4 लाख के पीछे देखो ये कितने जीरो हैं, 5 जीरो है। अब ये 5 जीरो है, इसका मतलब ये हुआ, 5 जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका ये जो 4 लाख है ये पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। आप चाहे तो इसको निकाल कर देख लेना, नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं किसकी, ये देखिएगा 1 2 3 और ये 4 जीरो है, कितने हैं, 4 जीरो है। इस बार कितने जीरो हैं, 4 जीरो है। तो ये एक पूर्ण वर्ग है, देखो अभी निकल जाएगा, ये एक पूर्ण वर्ग है। कैसे है देखिएगा, ये कितना है, 40,000, है ना। आप लोग ये बात जानते हो कि 40,000 कब आएगा, तो 200 का गुणा 200 से कर दो, आपके पास में 40,000 आ जाता है। इसका मतलब 200 का जो वर्ग होगा, 200 का जो वर्ग होगा वो 40,000 होगा। इसका मतलब 40,000 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर जीरो की संख्या विषम है तो फिर वह कभी पूर्ण संख्या नहीं होगी, और अगर जीरो की संख्या सम है तो फिर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। समझ में आ गई बात, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं जल्दी। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है अगला पॉइंट, कि कोई भी एक हमारे पास में संख्या दे दी जाती है। इसको आगे लिखते हैं। अब हमें क्या है, कोई भी एक संख्या दे दी जाती है और कहा जाता है कि इसका जब वर्गमूल निकाला जाएगा, है ना, कोई भी संख्या दे दी, उसके अंदर पूछा जाए कि इसके वर्गमूल को निकालने पर उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। जैसे कि आप इसको उदाहरण से समझो पहले मैं क्या कह रहा हूं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जैसे 400 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं, किसका, 400 का वर्गमूल निकालते हैं, तो 400 का वर्गमूल निकालने पर आएगा 20। कितना आया, 20। तो देखिए 400 का वर्गमूल निकाला तब आ गया हमारे पास में 20। इस 20 के अंदर कितने अंक है, तो इसके अंदर 2 अंक है। कितने अंक है, 2 अंक है। समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कोई संख्या है और उस संख्या का वर्गमूल निकालने पर वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो उसके लिए हम क्या वर्गमूल निकालें और फिर उसके अंक गिने, नहीं, उसके लिए मैं आपके सामने ट्रिक बताने जा रहा हूं। तो आप लिखेंगे अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें, ये उदाहरण के रूप में लिखते हुए आगे, कि वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना, अंकों की संख्या ज्ञात करना। तो देखिए अंकों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं अपन। पहला, सबसे पहले यहां पर एक मिनट, फॉर्मूले लिखने से पहले लिख लो, एन का मतलब जो है यहां पर क्या होगा, तो संख्या में कितने अंक हैं, हमारे पास जो संख्या होगी उस संख्या में अंक। ठीक है, संख्या में अंक का मतलब है कि हमारे पास में भाई एक संख्या दे रखी होगी, उसी का तो वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो उस संख्या के अंदर अंक कितने हैं उसको अपन स्मॉल एन से प्रदर्शित करेंगे। अब इसमें देखो पहली कंडीशन, कि अगर जो है आपका एन क्या है, सम संख्या है, एन क्या है, सम संख्या है। क्लियर, तो एन क्या है, सम संख्या वाला है, यानी कि जो ये हमारे पास में एन है वो कितना आ जाए, एक सम संख्या आ जाए, यानी संख्या के अंदर जो अंक होंगे वो सम हो। तो फिर वर्गमूल में अंक कितने होंगे, वर्गमूल में
अंक। तो वर्गमूल में अंक हो जाएंगे n अपॉन में 2। कितने हो जाएंगे? वर्गमूल के अंदर अंक हो जाएंगे n बटे 2। समझ में आ गई बात? दूसरा देखेंगे, अगर n विषम हो, n क्या हो? विषम संख्या। ठीक। अब n अगर विषम संख्या है तो वर्गमूल के अंदर कितने अंक होंगे? तो लिखेंगे वर्गमूल में अंक। तो n प्लस 1 अपॉन में 2 अंक होंगे। समझ में आ गई बात? इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत काम की चीज है। इस पर आधारित क्वेश्चन आते हैं और अभी मैं आपके सामने बताऊंगा भी कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। एक बार इसको नोट डाउन कर लेंगे जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण लेकर के आपको बताना चाहूंगा कि उसके अंदर वर्गमूल में अंक कितने आएंगे। तो उदाहरण, संख्या है, मान लीजिए हमारे पास में 12,544। कितनी संख्या है? 12,544, यानी 12544 के वर्गमूल के वर्गमूल में अंकों की संख्या। तो 12,544 हमारे पास में संख्या है, इसके वर्गमूल में अंक कितने होंगे? तो देखिए 12,544, 12,544 के अंदर अंक कितने हैं? तो इसके अंदर अंक है 5। और 5 क्या होता है? एक विषम संख्या। 5 क्या है? एक विषम संख्या। और अगर विषम संख्या है तो इसका मतलब 5 क्या है? एक विषम संख्या है। और 5 अगर एक विषम संख्या है तो इसके अंदर अंकों की संख्या कितनी होगी? तो वर्गमूल में अंकों की संख्या, तो वो कितनी हो जाएगी? तो 5 प्लस 1/2, यानी कि 3। तो अगर हम 12,544 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उसके अंदर 3 अंक आएंगे। अभी हमने केवल अंक ज्ञात करना सीखा है। अभी 12,544 का अपन आगे जा करके वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे, तो चिंता नहीं करें। वहां पर आपको बता भी दूंगा कि देखो कैसे 3 अंक आ गए। ठीक है, चलो अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर लिखेंगे, ये उदाहरण के बाद में, कि हमारे पास में बीजांक क्या होता है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं जब मैंने आपको वैदिक गणित की शब्दावलियां पढ़ाई थी, है ना। और बीजांक का मतलब क्या था एक बार देख लीजिए, पढ़ाया था आपको, मैं दिखा देता हूं, वरना क्या है कई बार कहोगे कि नहीं सर हमको तो पढ़ाया ही नहीं था। ये देखिए हमारे पास में ये रहा बीजांक। ये देखो मैंने बताया था बीजांक का मतलब क्या होता है कि जो भी संख्या दे रखी है उस संख्या के अंकों का योग जब तक 1 से लेकर 9 के बीच में नहीं आता है तब तक जो है हम ज्ञात करते जाते हैं। समझ में आ गई बात? ये बात मैंने आपको बताई थी। बीजांक का मतलब होता है किसी संख्या के अंकों का योग, लेकिन वो अंकों का योग तब तक करते जाते हैं जब तक कि वह योग जो है 1 से लेकर 9 के बीच में नहीं आ जाता है। क्लियर? तो यहां पर आप एक पॉइंट लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, सॉरी, अच्छा पूर्ण वर्ग संख्या का, अरे इकाई अंक नहीं, बीजांक। हाँ, पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक, भाई वो तो लिखवा दिया ना इकाई अंक वाला, तो बीजांक जो है 1, 4, 7 या
9 होता है। इसका मतलब आप अगर जो है मान लीजिए कोई संख्या आ जाए जिसका इकाई अंक 2379 में से तो नहीं है, लेकिन 4 आ गया मान लो इकाई अंक, तो फिर आप तो कहोगे कि नहीं वो हमेशा वर्ग होगी, नहीं। तब आपको ये चेक करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या जो भी है उसका आप बीजांक चेक करोगे, और बीजांक अगर 1, 4, 7 या 9 आ रहा है, इनमें से कोई एक आएगा, ठीक है। 1 आएगा या 4 आएगा या 7 आएगा या 9 आएगा, तो जो आपका बीजांक है वो अगर ये आ रहा है तो ये श्योर हो जाएगा कि वह संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है। हम चेक करना चाहते हैं 12,544 का, इसका बीजांक क्या निकल रहा है, और हम देखते हैं कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, क्योंकि हमने इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या तो 3 निकाल ली है, लेकिन इसके अब ये वर्ग है भी या नहीं, देखो तो 12,544 में 1 + 2 + 5 + 4 कर देंगे, तो देखिए 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 8 16। अब आगे और जोड़ेंगे 1 + 6, तो ये कितना हो गया 7। तो ये 7 जो है, क्या ये 7 देखो पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक क्या होगा, 1479 में से कुछ होना चाहिए, 7 आ रहा है। इसका मतलब 12,544 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका मतलब ये हुआ कि 12,544 का वर्गमूल एग्जिस्ट करेगा। क्या इसका जो वर्गमूल है वो एग्जिस्ट करेगा, और इसका वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। चलो आगे देखेंगे, और भी एक दो उदाहरण करते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे। जैसे कि अपने पास में मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया, उदाहरण कि 64,425 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। यानी कि हमारे पास में एक संख्या आ गई 64,425। हमें चेक करना है कि 64,425 जो है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका इकाई अंक क्या है। पहला हमारा काम क्या होगा, इसका इकाई अंक चेक करने का। अब देखो इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक, अब इकाई अंक अगर देखें तो 5 है, ये रहा इकाई अंक। इसका मतलब इकाई अंक 5 है, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, ठीक है। अब हम इसका क्या करेंगे, बीजांक चेक करेंगे, क्योंकि है ही ये फिक्स नहीं है, अभी हो सकती है ये फिक्स हो गया है। अब हम इसका बीजांक ज्ञात करते हैं, तो बीजांक क्या होगा, 6 + 4 + 4 + 2 + 5, तो 6 और 4 10, 10 और आपका 6 16 और 5 21, ठीक है। 21 को आगे जोड़ेंगे तो 2 + 1 तो आ गया 3। क्या ये बताइए पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक कभी 3 हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। समझ में आ गई बात। तो हमारे पास एक संख्या थी, उस संख्या का हमने क्या करा, इकाई अंक चेक करा, इकाई अंक 5 आया, तब हमें लगा कि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। लेकिन हमने क्या बोला था कि इकाई अंक के आधार पर ही आप नहीं कह सकते, फिर आपको बीजांक भी चेक करना है। बीजांक चेक किया तो 3 आया, और 3 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या का बीजांक नहीं हो सकता। बीजांक होगा तो 1479 में से कुछ होना चाहिए था, तो इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। समझ में आई बात। तो हमारे पास ऐसे कोई भी संख्या देगा, उस संख्या को हम ऐसे चेक कर सकते हैं। देखिए दूसरा और उदाहरण देखते हैं एक, मान लीजिए हमने एक संख्या ले ली 529। अब इसमें देखो इकाई अंक 9, इसका मतलब ये एक वर्ग संख्या हो सकती है, तो अब सीधा ही मैं बीजांक ज्ञात करूंगा, ठीक है। बीजांक क्या आएगा, 5 + 2 + 9, 5 और 2 7, 7 और 9 16, 16 यानी कि आपका हो जाएगा 1 + 6, तो ये आ गया 7।
तो बीजांक आ रहा है 7 और 7 बीजांक आने का मतलब है 529 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका मतलब 529 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा और बिल्कुल करता है। ये 529 23 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 23 का। तो देखो 529 23 का स्क्वायर है। इसका मतलब 529 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 23 होगा। तो ये देखो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से हम बीजांक ज्ञात करके जो है सीधे सीधे पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है। अब देखिए आगे बढ़ता हूं मैं और अब आपको वर्गमूल ज्ञात करना सिखाता हूं। वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको जो है एक अलग से मेथड बताया जाता है। जैसे कि हमारे पास में ये मेथड कई बार बताया जाता है, मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए एक आया जैसे 30-25, ये एक संख्या आ गई। कितनी आ गई? 30-25 यानी 3025 हमारे पास में एक संख्या है। इसका हमको वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। तो ये कहा जाता है कि आप क्या करेंगे, 30-25 में से सबसे पहले इसका इकाई अंक देखो। क्या देखेंगे? इकाई अंक। और इकाई अंक कितना है? 5 है। तो अब आपको ये करना है कि इसका जो इकाई अंक हमारे पास में 5 आ गया, तो हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम 1 से लेकर 9 तक की गिनती में कहां कहां पर जो है वर्ग करने पर 25 या 5 इकाई अंक के रूप में आ रहा है। जहां कहीं भी देखो इकाई अंक कितना है? 5। अब हमारा क्या काम है? 1 से लेकर 9 तक की गिनती में, है ना। तो 1 से लेकर 9 तक की गिनती में हम यहाँ आ जाते हैं। ये आ गए देखो। अब 1 से लेकर 9 तक की गिनती में ऐसी संख्या ढूंढो जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 5 आ रहा हो। तो 1 में नहीं आता, 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5 में एक तो आता है। 5 में कितना आ रहा है? सीधे सीधे ही 25 आ रहा है। तो 25 का 5, ये देखो इकाई अंक है ना, तो 5 का स्क्वायर करने पर आता है एक तो 5। इसके अलावा कहीं पर भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में जो ये संख्या है 3025, इसका जब वर्गमूल ज्ञात किया जाएगा तो वर्गमूल का जो इकाई अंक होगा वो 5 होगा। इकाई अंक कितना होगा? 5 होगा। तो आप इस पीछे वाली दो संख्याओं को अब जोड़ दीजिए, है ना। पहले आप क्या करोगे? पेयरिंग करा और 25 को तो अब भूल जाइए। जो भी आगे बचता है, यहाँ पर दो संख्या बच रही है, हो सकता था ये 5 अंकों का होता तो 3 संख्या बचती, 6 अंकों का होता तो 4 बचती, कोई भी संख्या बच सकती है। तो आप क्या करेंगे? जो इकाई अंक है वो यहाँ लिख लेंगे कि हाँ भाई ये इसके स्क्वायर में आता है, और वो अपन ने यहाँ लिख लिया। और यहाँ पर 5 ही पॉसिबल है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हमारे पास में क्या बचा है? 30, है ना। तो अब हम ये देखेंगे कि ये 30 जो है किस संख्या के वर्ग के पास में आता है। तो अब आपको देखो यहाँ कंफ्यूजिंग कैसे होता है। इस ट्रिक के अंदर आंसर आ जाता है, लेकिन ये ट्रिक कैसे कंफ्यूज करती है। अब कोई ये सोचेगा कि 30 जो है वो 36 के पास में है। किसके पास में है? 36 के। कोई ये सोचेगा कि 25 के पास में है, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है। तो आपके दिमाग में किसी के आ रहा होगा कि मैं 36 लूंगा, क्योंकि 30 के पास में इसमें डिफरेंस कितना है? 6, इसमें डिफरेंस 5 है। अब मैं ये कह दूंगा कि यहाँ पर जो है जहां छोटा डिफरेंस हो उसको ले लो, लेकिन आगे ऐसे भी एग्जाम्पल एग्जिस्ट करते हैं जहां छोटा डिफरेंस लेने पर गलत आंसर आ रहा है। तो अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मान लिया छोटे डिफरेंस के आधार पर अपन ने 25 ले लिया, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो अपन यहाँ पर जो है सीधे सीधे 5 लिख देंगे और अपना ये आंसर आ गया कि 55 का स्क्वायर जो है 3025 होगा। कैसे आया? देखिए आप क्या करा है अपन ने। तो सबसे पहले दो पीछे की संख्याओं को सेलेक्ट कर लो, है ना। पेयरिंग करते हुए चलते हैं। पीछे की दो संख्या का जो इकाई अंक है उस इकाई अंक के आधार पर आप वर्ग के अंदर 1 से लेकर 9 तक में देखोगे कहां कहां पर जो है आपका यही इकाई अंक आता है, उसको आप यहां पर लिख लोगे। लिखने के बाद में आप क्या करोगे? बची हुई जो संख्या है वो किसके वर्ग के पास में आती है ये देखोगे। अब यहां पर जो है
30 25 के पास में भी है और 36 के पास में भी है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, फिर 5 मान लीजिए। अभी मैं ये कह रहा हूं कि छोटी जहां पर डिफरेंस कम हो उसको लेते हैं। तो मान लो अपन आपने जो है ये सोच लिया कि 5 ले लिया। फिर इस 5 का क्या करते हैं, 5 से एक अधिक का गुणा करते हैं। 6 का गुणा किया, कितना आ गया, एग्जैक्ट 30 आ गया। तो इसका मतलब ये 30 देखो हमें चाहिए था बस, तो ये जो है 30 के पास ही आ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये 5 जो अपने यहाँ पर वर्ग आ रहा था ना, उसको यहाँ लिख लेंगे। अब ये ट्रिक होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करती, इसलिए आपको इसको नहीं सीखना है और मैं इसको मिटा रहा हूं। मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सीधे ही एक भाग विधि, बस। क्लियर? और मैं आपको भाग विधि ही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, देखो भाग विधि से क्या करना है, जो संख्या दे रखी होती है उस संख्या के अंदर पीछे से, कहां से, पीछे से दो दो संख्याओं का पेयर बनाते हुए चलो। 25 और ये 30, खत्म हो गया। अब क्या करोगे, बढ़िया सी ऐसे एक लाइन खींचो और एक ऐसे ऊपर खींचो। अब पहला पेयर जो आपने उठाया कितनी है, 30 है ना। तो 30 जो है किस संख्या के वर्ग के आसपास आता है, तो आपको पता है कि 30 जो है भाई आपको क्या करना है, 30 से छोटा या इसके बराबर ऊपर नहीं जाना है। तो 6 का करोगे तो 36, वो इससे बड़ा है, यानी 5 लेना पड़ेगा। तो 5 का वर्ग करने पर आता है 25। तो आप क्या करोगे, एक 5 को यहां लिख लोगे, है ना। और ये जो यहां संख्या ले रहे हो वो यहां भी लिखनी है ऊपर, ये 5 लिख दिया। और आपको ये बात पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। जैसे ही आप माइनस करोगे तो 30 में से 25 गया तो 5, ऊपर से पूरा का पूरा ये जोड़ा उतरेगा, एक संख्या नहीं पूरा का पूरा जोड़ा। तो 25 के 25 नीचे आ जाएंगे, लो आ गए। फिर इधर देखो, ये 5 है जिसका आप इससे गुणा कर रहे हो भाई, है ना, जो यहां पर संख्या थी उसका ही तो गुणा किया होगा। तो इसमें वापस से उसी संख्या को जोड़ना भी है, यानी 5 और 5 कितना हो जाएगा, अब 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समझ में आ गई बात। अब आप क्या करोगे, तो अब इसके पीछे यानी 10 के पीछे ऐसी संख्या लगानी है जिसका उसी से वापस गुणा करने पर या तो ये आ जाए 525 खुद, या इससे कम संख्या है। मान लो मैं सबसे पहले एक लगाता हूं, तो एक लगाने का मतलब है एक का ही गुणा करना है। तो एक एकम एक, एक का एक, ये तो 101 आ रहा है, नहीं होगा। मान लो मैं दो लगाता हूं, फिर मैं बताऊंगा कैसे सोचना है। तो दो दूनी चार, जीरो, दो दूनी कम दो, तो 204 आ रहा है। ये भी जो है 525 के आसपास, बहुत पीछे है। तीन लगा के देखते हैं, तो तीन लगाए तो तीन तिया नौ, जीरो और तीन, 309। चार लगा के देखते हैं, तो चार चौक 16, हंसी लगी एक, एक का एक, चार एकम चार, कितना आ गया, 416 आ गया। पांच लगा के देखते हैं, 50 25 दो, 50 आ गया, देखो 525 एग्जैक्ट खुद ही। तो कब आ रहा है, जब हम इस 10 के पीछे 5 लगाते हैं। तो आपने यहाँ क्या संख्या लगाई है, 5, तो इस 5 को यहां पर भी लिखोगे। ठीक है, और ये लगाने पर क्या हो रहा है, 525 खुद आ रहा है, माइनस कर देंगे तो ये हो गया जीरो, खेल खत्म। तो इस प्रकार से 30 25 का जो वर्ग होगा वो ये वाला हो जाएगा जो आप ऊपर लिखते हो, 55। ये इसका क्या हो जाएगा, वर्ग मूल हो जाएगा। क्लियर? इसको एक बार नोट डाउन करिए, मैं और भी क्वेश्चंस आपको करना सिखा रहा हूं अभी, है ना, एक बार इसको नोट डाउन करो। ये भाग विधि आपको समझनी ही पड़ेगी, क्योंकि भाग विधि से ही आप आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कर पा रहे हो, वरना ये जो ट्रिक्स वगैरह बताई जाती है वो ट्रिक्स काम ही नहीं कर रही है। तो इसलिए आप इसको लिख लो एक बार, फिर मैं आपको जो है एग्जाम के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, लेकिन पहले जो है मैं आपके सामने और कुछ एग्जाम्पल्स रखने वाला हूं। कर लिया होगा इसको नोट डाउन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखेंगे। और एक संख्या ले लेते हैं, भाग विधि ही सीखनी है, मैं अच्छे से सिखाऊंगा आपको, बार बार करवा रहा हूं, देखो। दूसरा क्वेश्चन, 7056, यानी कि 7056 अपने पास में एक संख्या है। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या करोगे,
तो जैसा कि आपको बताया है, सबसे पहले 7056 के अंदर पीछे से पेयर्स बनाओ। कितने पेयर बन रहे हैं? तो देखो, एक और ये दो। क्लियर? बस पेयर बनाने के बाद में क्या करोगे? तो ये लिख दिया अपन ने 7056। अब देखिए, हमारे पास में पहला जो पेयर है वो कितने का है? 70 का, और दूसरा है 56 का। अब ये बताइए, 70 के आसपास कौन सी संख्या का वर्ग है? तो ये आपको इसीलिए मैंने कहा था कि 1 से लेकर के 10 तक के तो कम से कम याद होने ही चाहिए। अगर आपको याद होते तो आप यहाँ पर जल्दी से जो है बता पाएंगे कि 8 का स्क्वायर जो है वो 64 होता है, क्योंकि 9 का तो 81 होगा, वो बड़ा हो जाएगा, तो वो नहीं लेंगे। तो 8 का स्क्वायर यानी 8 यहां पर भी लिख दो। कितना होता है स्क्वायर? 64। तो ये 64 माइनस होते ही कितना आएगा? 6। ऊपर से पूरा का पूरा ये जोड़ा उतार दो, कितना आ रहा है? 56। तो ये 656 हो गया। और यहां पर जो है मैंने आपको बताया ही था कि जिस संख्या का आप वर्ग लेते हो उसी संख्या को वापस इसमें जोड़ना भी है, यानी इनको डबल करना है। तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। अब 16 के पीछे ऐसी संख्या लगानी है कि या तो 656 आ जावे या फिर 656 से कम आए। तो अब आप देखो, लास्ट बार मैंने क्या करा, पहले एक रखा, फिर दो रखा, फिर तीन, फिर चार, फिर पांच, ऐसे रख के अपन ने चेक किया और 5 पे आ गया था। लेकिन अब आप ये दिमाग लगा सकते हो, अपना ट्रिकी दिमाग, कि इस संख्या के इकाई अंक को देखो, क्या है इस संख्या का इकाई अंक? 6। तो अब आपको इस 16 के पीछे ऐसी ही संख्या लगानी है जिसका गुणा करने पर 6 आ सके। ठीक है? तो 6 किसके संख्या के वर्ग में आता है? तो 6 या तो आएगा 4 के, भाई, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है 16। ठीक है? या फिर 6 का स्क्वायर करने पर आएगा 36। इसके अलावा ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसका वर्ग करने पर इकाई अंक 6 आता हो। इसका मतलब 16 के पीछे अपन क्या करेंगे? तो 16 के पीछे एक बार तो अपन 4 लगा देते हैं और 4 से ही इसका गुणा करेंगे, और एक बार अपन ये करते हैं कि 16 के पीछे 6 लगा देते हैं और 6 का गुणा कर देते हैं। अब इसमें और आप दिमाग लगा सकते हो अपना, कैसे? इनका गुणा करने से बढ़िया है कि आप थोड़ा सा सोचो। यहां पर है 16, ये अपना 166 का गुणा 6 से। अब 6 से करोगे तो एक तो 100 है ही, यानी ये 600 तो आएगा ही आएगा, और फिर प्लस 66 और है, तो 600, और उसमें फिर 66 का 6 गुना जोड़ोगे तो 656 तो नहीं आ सकता, बड़ा ही आएगा कुछ ना कुछ, है ना? तो इसलिए हम इसको भी यहां पर ऐसे बिना गुणा किए ही कट कर सकते हैं और सीधे सीधे ही कह सकते हैं कि ये जो है सही है, यानी 4 ही लगेगा। भले आप गुणा करके देख लो, 4 चौक 16 का 6, हासिल लगी 1, 4 चिंग 24 और 1 25, 25 का 5, हासिल लगी 2, 4 एकम 4 और 2 6। आ गया ना? 656 बोला था, यही आएगा। ये लो, ये हो गया, खेल खत्म। कितना लगाया अपन ने? 4 लगाया। तो ये जो 4 आप लगाते हो इसके पीछे, वो आपको यहां पर भी लिखना है ऊपर। ठीक है? तो ये कितना हो गया? 84 जो है आपका वर्गमूल हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से ये जो भाग विधि है, इससे आप किसी भी, कितनी भी बड़ी संख्या हो, 6 अंकों की हो, 10 अंकों की हो, ठीक है, क्योंकि ट्रिक वगैरह जो है या तो 4 अंकों तक काम करेगी या 5 अंकों तक, 6 अंकों की नहीं काम करेगी। और अपने क्वेश्चन तो आया है 8 अंकों का वर्गमूल ज्ञात करने का, फिर 8 अंकों का वर्गमूल ज्ञात करने में कोई ट्रिक का काम नहीं करती, वहां पर यही मेथड भाग विधि ही काम करेगी। इसलिए मैं आपको भाग विधि ही सीधे सिखा रहा हूं। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर और मैं बढ़िया सा एक क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं और आपके सामने जो है 5 नहीं 6 अंकों की बड़ी संख्या लेकर के आऊंगा और उसका जो है अपन वर्गमूल ज्ञात करेंगे। जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन करिए। देखिए, हमारे पास में क्वेश्चन आया कि 11 97 16 क्या है? एक संख्या आ गई। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद सीधे PYQ। 11 97 16 ये संख्या आ गई अपने पास, 1,19,716। आपको इसका सबसे पहले क्या करना है? पेयरिंग करनी है। तो 11
9716। ठीक है, इसके वर्गमूल अपन ज्ञात करने जा रहे हैं। देखिए, 2 2 2, तो कितने ग्रुप बन गए? 3 समूह बने हैं। कितने समूह बने हैं? 3 समूह बने हैं। अब क्या करोगे? इसको सॉल्व करो। 11, तो किसका वर्ग है जो 11 या 11 से कम आएगा? तो ऑब्वियस सी बात है, 4 का 16 होता है तो 3 का 9 होगा, तो 3 के पास आएगा। यानी यहां पर आप लिख दोगे 3, और यही 3 आप यहां ऊपर भी उतारोगे। ठीक है, और 3 का स्क्वायर लिख दोगे यहां 9। माइनस करो, 11 में से 9 गए तो 2, ऊपर से पूरा का पूरा ये जोड़ा आ जाएगा, तो 97। एक जोड़ा एक टाइम पर उतरेगा, ऐसे नहीं कि 2 3 सब जोड़े उतार दो, नहीं, एक टाइम पर एक जोड़ा उतारना है। अब ये कितना हो गया? 297 आ गया। और इधर मैंने बोला ही था कि जिस संख्या का ये वर्ग है उसी संख्या को इसमें और ऐड करते हैं। ठीक है, तो 3 और 3 कितना हो गया? 6। अब हमारा काम है कि 6 के पीछे ऐसी संख्या लगाई जाए जिससे कि या तो 297 आ जाए या 297 से कम आ जाए। अब हमें यह भी पता है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक 7 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये फिक्स हो चुका है कि इस 6 के पीछे हमें जो है ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसका गुणा करने पर 7 आ जावे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे छोटी संख्या आए ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा। तो 6 के पीछे क्या लगाते हैं वो देखो। अब कॉमन सेंस यूज करेंगे थोड़ा सा। ये कितना है? 297। अगर मैं इसके पीछे मान लो 5 लगा दूं, है ना, तो 5 से गुणा भी करना पड़ेगा। और मुझे ये पता है कि ये 65 है और 5 है, तो भाई 65 के अंदर 60 तो आ ही गया है। अब 60 का गुना 5 से करने पर ही 300 हो जाएगा। तो 5 से और एक्स्ट्रा करोगे तो 325 आ जाएगा। समझ में आई बात? ऐसे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भाई 5 का गुना 6 से करते ही 300 प्लस उत्तर आने वाला है यहां पर, और वो आएगा 325। अब 325 आएगा, मुझे चाहिए क्या? नहीं चाहिए। तो 325 से तो कम चाहिए, यानी मैं इस 6 के पीछे 4 लगाऊंगा। क्यों? 4 लगाने पर 6 का जब 4 से गुणा होगा तो 24 आएगा, यानी 240 में ही कुछ समथिंग ऐड होगा, तो ये लगभग 250 60 के आसपास निपट जाएगा। 297 से तो कम ही आएगा। तो 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, हंसी लगी एक, 4 छिंग 24 और 1 25, कितना आ रहा है? 256 आ रहा है। आ रहा है 297 से कम। बस, तो इसके पीछे क्या लगाया अपन ने? 4। तो ये 4 कहां जाएगा? ऊपर भी, और इसमें ये 4 ऐड हो जाएगा, और यहां लिख दोगे 256 माइनस। तो 64 और 4 तो हो गया आपका 68, और इधर जो है 7 में से 6 गया तो 1, 9 में से 5 गया तो 4, 2 में से 2 गया 0, कोई मतलब नहीं। अब ये वाला जो ग्रुप है पूरा का पूरा उतरेगा। क्या है? 16। तो ये आ गया 16। तो ये कितना हो गया? 4116। अपने पास में संख्या है 68। अब अपने को क्या करना है? 68 के पीछे, 68 के पीछे एक ऐसी संख्या लगानी है कि उसका गुणा करने पर इकाई अंक 6 आता हो। और आपको पता है कि 6 किस संख्या के वर्ग पर आता है? या तो 4 या फिर 6 पर। तो मैं एक बार तो इसके पीछे 4 लगा देता हूं, और एक बार मैं इसके पीछे 6 लगा देता हूं। अब मैं वापस थोड़ा सा अपना दिमाग लगाऊंगा कि देखो, 4 से करूंगा तो ये आ रहा है भाई 84 को एक बार के लिए भूल जाओ, तो ये बचेगा 600। अब 600 का जब आप 4 से गुणा करोगे तो 2400 आएगा। कितना आएगा? 2400। अब 2400, और यहां पर चाहिए है 4116, यानी 1600 बढ़ाना है। तो आप 84 का 4 से गुणा हो भी जाएगा तो 300 400 बढ़ जाएगा, 1600 थोड़ी बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पर जो है ये छोटा आने वाला है, ये अपने को आंसर नहीं देगा। लेकिन इसको अगर बाद में चेक करना है तो कर लेंगे। पहले जो है मैं ऐसा करता हूं कि इसका गुणा ना करके इस 6 वाले को चेक करता हूं, क्योंकि ये आ रहा है 6 इंटू 6 3600, तो इससे तो बड़ी संख्या ही देगा। तो करके देखते हैं। 6 चिंग 36, हासिल लगी 3, 6 अटे 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा? 48 और 3 51, 51 का 1, इधर आ जाएगा 5, 6 चिंग 36, 36 और 5 41, आ गया देखो, एग्जैक्ट यही 4116। तो इसका मतलब इसके पीछे क्या लगाना पड़ेगा? 6।
तो 6 इसके पीछे लगेगा और कितना आ जाएगा 4116 आ जाएगा। इसका मतलब ये जो 6 है, ये जो 4 है और ये 3 है, ये यहाँ उतरेंगे। तो 3 लिख लिया था, 4 लिख लिया था, 6। तो ये 346 जो है, 346 जो है, ये क्या है, वर्गमूल है। किसका वर्गमूल है ये वर्गमूल है आपके इसका 1,19,716 का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि इस प्रकार के आपको जो है भाग विधि वाला मेथड आना चाहिए। ठीक है, देखिए अभी और भी जो है इसके अंदर अपन देखते हैं आगे। अब सीधे पीवाईक्यूज, ये देखो सीधा पीवाईक्यू लेकर के आया हूं। ये एलडीसी एग्जाम 2016 में आया हुआ है। अब मैं आपको पीवाईक्यू करवाऊंगा तो आपका और दिमाग ओपन होगा कि हाँ, जो आपको ये ट्रिक्स वगैरह अगर कहीं पर पड़ी भी होगी ना, तो वो ट्रिक आपको अब पता चलेगी कि ट्रिक तो काम ही नहीं कर रही है पीवाईक्यूज के अंदर। तो ये रो, ये है आपका पीवाईक्यू। क्या है ये, आपका पीवाईक्यू है। क्या था, संख्या देख लो, नहीं दिख रही है तो मैं एक बार बड़ा कर देता हूं, है ना। ये लो, अब तो दिख रहा होगा। क्या है संख्या हमारे पास में, तो संख्या है हमारे पास में 1032299796। क्या है, 10329796। इतनी बड़ी संख्या है। कितने अंक है देख लो, 2 4 6 और 8। 8 अंकों की संख्या का वर्ग पूछ लिया। ठीक है, अब वर्गमूल पूछा है तो 8 अंकों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही भाग विधि ही काम करेगी और कोई शॉर्टकट काम नहीं करेगा। तो सीधे सीधे लिखो पहले संख्या 10329796। ठीक है, अब इसके अंदर ग्रुप बनाओ। देखो, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार। ठीक है, अब क्या करेंगे, वही सीधी सी बात है, लाइन खींच दो और स्टार्ट कर दो। अब देखो, पहला ग्रुप है 10। 10 आपको पता है कब आएगा, भाई 10 तो किसी का वर्ग है नहीं। तो 10 से छोटा किस संख्या का वर्ग है, 3 का। कितना होता है, 9। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ चला जाएगा आपका 3। कितना आ गया वर्ग, 9। माइनस करेंगे, 10 में से 9 गया 1। ये पूरा 32 वाला ग्रुप इधर उतरेगा, ये आ गया 32। इसमें क्या करोगे, 3 और 3 6 आ गया। अब 6 के पीछे ऐसी संख्या लगानी है कि या तो 132 खुद आ जाए या 132 से कम आए। और आपको ये बात पता है कि 2 किसी के वर्ग में आ नहीं सकता। इसका मतलब इसके पीछे इससे छोटी संख्या ही मिलने वाली है। अब 1 लगा दूं तो 61 खुद आ जाएगा। 2 लगा देंगे तो हो जाएगा काम। 2 लगा दो तो देखो, 2 लगाते ही कितना आएगा, 2 का गुणा, 2 दूनी 4, 2 चिंग 12, 124। और इधर क्या हो जाएगा, तो ये 2 इसमें ऐड हो जाएगा 62 में। कितना आ रहा है, ये तो हो जाएगा 64। और इधर माइनस करो, 12 में से 4 गया तो 8। और इधर फिर 12 में से 12 जीरो ही। तो सीधा अब ये 97 वाला ग्रुप आ जाएगा। ये आ गया 897। कितना आ जाएगा, 897। अब हमें देखो 641 के पीछे ऐसी संख्या लगानी है कि उसका वापस से गुणा करने पर 897 आ जाए। अगर 2 भी लगा दूंगा ना मैं, 2 भी, तो 6 का, भाई यहां पर 2 लगेगा और यहां भी 2। अब इसका गुणा होगा तो 2 का 600 से गुणा होते ही 1200 आ रहा है। तो भैया 1200 से ऊपर चला जाएगा, ये तो इस 897 से तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब 2 नहीं लगा करके अपने को लगाना पड़ेगा 1। कितना लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। इस बार छोटी संख्या लगेगी। लो, तो 1 लगाएंगे तो 641 आ रहा है ना। तो 1 लगाते ही 641। माइनस करो, माइनस करो भाई, माइनस करो जल्दी, चलो। माइनस करोगे तो देखो, 7 में से 1 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2। और ऊपर से ये 96 वाला जो समूह है वो खुद आ जाएगा। ये आ गया 96। तो अपने पास अब आ रहा है 25,696। और यहां पर ये ऐड हो जाएगा तो 641 में एक ऐड हुआ तो 642 बन गया। अब 642 के पीछे ऐसी संख्या लगानी है कि वो या तो ये खुद आ जाए या इससे कम आए। अब आपको वही दिमाग लगाना है, इकाई अंक चेक करो कितना है, 6। और 6 इकाई अंक है तो 6 किसके वर्ग के पीछे आ सकता है, या तो 4 या फिर 6 के।
तो 642 के पीछे या तो 4 लगा दो, है ना, या फिर 642 के पीछे 6 लगा दो। अब देखो यहां पर पहले जो है यहाँ ऊपर लिखते चलो। देखो पहले अपन ने लिया 3 का वर्ग, फिर यहाँ पर क्या करा है 2 लगाया है, तो ये 2 यहाँ पर भी लिखो। फिर अपन ने यहाँ पर 1 लगाया है तो 1 लिखो। अब अपन क्या लगा रहे हैं, 4 लगाए या 6 लगाए, तो वापस से दिमाग लगाओ। 6 का गुणा इधर 6000 से ही हो जाए, ये 426 ऊपर वाला भूल भी जाओ, तब भी 6000 का गुणा 6 से होते ही 36,000 आएगा। कितना आएगा, 36,000। क्या यहाँ पर 36,000 की जरूरत है, नहीं है, अपने को जरूरत है केवल 25,000 की। तो इसका मतलब ये बड़ी संख्या देगा तो 6 नहीं लगाएंगे, 4 लगाएंगे। और आप गुणा करो भी भले मत, यही आएगा, ये फिक्स है। लेकिन फिर भी गुणा करके देख लो, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगी 1, 4 दूनी 8, 8 और 1 9, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगी 1, 4 छिंग 24 और 1 25, आ गया 25,696। कब आया, जब हमने 4 लगाया, यानी हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 लगा देंगे, तो ये आ रहा है एग्जैक्ट ये का ये क्या आ रहा है 25,696। क्लियर, आ गया, ये हट जाएगा, कितना लगाया है 4, ऊपर चला जाएगा 4, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 3214। कितना आएगा 3214, ये है इसका वर्गमूल। ठीक है, तो देख लिया आपने कि ये जो क्वेश्चन है आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर ए था। अब आप अगर जो है ये सोच रहे हो कि सर बहुत ज्यादा समय लगेगा, ऐसे तो ये ज्यादा समय नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, बिल्कुल भी ज्यादा समय नहीं है। ये तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपको जो है इतना समय लेकर के बता रहा हूं, वरना यही क्वेश्चन मैंने जो है केवल और केवल 30 सेकंड में कर लिया था, क्योंकि कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड करेगी। अब आप ये देखो, ये दिमाग आप नहीं लगा सकते तो वो आपकी गलती है, आपको अब वर्ग याद नहीं है तो वो आपकी गलती है। मैं तो देखो देखते ही मेरे को पता था यहाँ 4 लगेगा, मैं ये गुणा करके ना आपको क्यों बताता, समझ में आई बात। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस भाग विधि को बार बार 3 4 10 15 20 जितने क्वेश्चन करने हैं उतने इस पर बेस्ड क्वेश्चन करिए, तो आपको ये समझ में आएगी। अभी मैं और भी पीवाईक्यूज लेकर के आऊंगा अगली क्लास के अंदर, अपन जो है अभी और वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे, ताकि आप लोग जो है भाग विधि के अंदर इतने रंग जाए कि आपको भाग विधि एकदम अच्छे से याद हो जाए। आज का सेशन कैसा लगा है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।